मैक्लोडगंज से जैसे ही हम भगसूनाग मंदिर की तरफ चलते हैं तो शुरू होते ही जो मैक्लोडगंज से बाईं तरफ सड़क हो रही है उस तरफ चलना है। परंतु इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि यह वन वे रोड है जिस पर एक समय में केवल एक ही गाड़ी जा सकती है। हालांकि पुलिस इसे मैनेज करती है। अगर जाने वाली गाड़ियों की संख्या अधिक होती है तो आने वाली गाड़ियों को रोक दिया जाता है और यदि कोई गाड़ी आ रही होती है तो जाने वाली को रोका जाता है। रास्ते में आप मैक्लोडगंज की बाजार देख सकते हैं जहां पर तिब्बती शॉपिंग की जा सकती है। यह सड़क काफी संकरी है लेकिन कुछ दूरी लगभग 1 से 2 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद आपको एक खुली सड़क मिल जाती है। मैक्लोडगंज से भगसूनाग मंदिर तक की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है जिसे तय करने में 5 से 10 मिनट का समय लगता है। आगे हम इस स्थान की ऐतिहासिक और धार्मिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे। भगसूनाग मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में समुद्र तल से लगभग 1770 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है जो अपने धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक महत्व के कारण श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह मंदिर हिमालय की सुरम्य पहाड़ियों के बीच स्थित है और इसका उल्लेख प्राचीन काल की पौराणिक कथाओं में मिलता है जिसमें राजा भगसू और नाग देवता की कहानी सबसे प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार राजा भगसू ने नागों के पवित्र जल स्रोत से जल चुराने का प्रयास किया जिससे नाग देवता क्रोधित हो गए और उनके बीच युद्ध हुआ जिसमें राजा भगसू को पराजय का सामना करना पड़ा। अपनी हार और अपराधबोध के साथ राजा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने न केवल नाग देवता को राजा को क्षमा करने का आदेश दिया बल्कि इस स्थान को पवित्र बना दिया और तब से यह स्थान शिव और नाग दोनों की पूजा का केंद्र बन गया। इस मंदिर को नागवंश के लोगों के लिए विशेष रूप से पवित्र माना जाता है और यहाँ नाग पंचमी पर विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक पहाड़ी शैली में निर्मित है जिसमें पत्थरों और लकड़ी का प्रमुखता से उपयोग किया गया है जिससे यह मंदिर सदियों से अपने मूल स्वरूप में बना हुआ है। इस क्षेत्र की भौगोलिक संरचना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हिमालय की शिवालिक श्रेणी में आता है जो लाखों वर्षों की भूगर्भीय हलचलों से बनी है और आज भी टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण यहाँ भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। यहाँ की चट्टानों में ग्रेनाइट और सैंडस्टोन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं जो इस क्षेत्र की भूगर्भीय समृद्धि को दर्शाते हैं। यहाँ की जलवायु साल भर सुहावनी रहती है। गर्मियों में हल्की ठंडक का अनुभव होता है जबकि सर्दियों में यहाँ बर्फबारी देखने को मिलती है जिससे यह क्षेत्र अत्यंत रमणीय बन जाता है। यहाँ के घने देवदार, चीड़ और ओक के जंगल न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं बल्कि यहाँ का हरा भरा वातावरण इसे ध्यान और साधना के लिए भी उपयुक्त बनाता है। इस मंदिर तक पहुँचने के लिए घुमावदार पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है जो हिमाचल की सुरम्य घाटियों और प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने का एक अद्भुत अवसर प्रदान करता है। यात्रा के दौरान पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए भक्तगण प्रकृति की अनूठी छटा का आनंद लेते हैं और यह सफर किसी रोमांच से कम नहीं होता। इस क्षेत्र में हिमालयी वन्यजीव भी पाए जाते हैं जिनमें हिमालयन मोनाल, तीतर, जंगली बिल्लियां और कई दुर्लभ पक्षी शामिल हैं जो इसे जैव विविधता के दृष्टिकोण से भी समृद्ध बनाते हैं। इस मंदिर के पास स्थित प्रसिद्ध भगसू वाटरफॉल इस क्षेत्र का एक प्रमुख आकर्षण है जो लगभग 20 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और मानसून के दौरान इसकी भव्यता और बढ़ जाती है। यह झरना हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों से प्रवाहित होने वाले प्राकृतिक स्रोतों से जल प्राप्त करता है और इसका पानी अत्यंत शुद्ध माना जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस झरने के पानी में स्नान करने से शारीरिक और मानसिक शुद्धि प्राप्त होती है और इसे औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है जिससे श्रद्धालु यहाँ आकर स्नान करना शुभ मानते हैं। इस झरने के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता मंत्रमुग्ध कर देने वाली होती है
और यहाँ आने वाले पर्यटक अक्सर यहाँ बैठकर शांति और सुकून का अनुभव करते हैं। भक्सु वाटरफॉल के पास कई कैफ़े और रेस्टोरेंट भी हैं, जहाँ बैठकर लोग इस मनोरम दृश्य का आनंद लेते हैं। इस क्षेत्र में ट्रेकिंग के शौकीनों के लिए भी कई मार्ग उपलब्ध हैं, जो पहाड़ी यात्राओं और रोमांचक ट्रेकिंग के लिए आदर्श है। कुल मिलाकर, भक्सु नाग मंदिर और इसके पास स्थित झरना न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य, आध्यात्मिकता और रोमांच का भी अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है, जो यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में एक अविस्मरणीय छाप छोड़ता है।